मुझे अच्छे पदार्थ जिस दिन बोलते उस दिन मुझे भूख नहीं लगती महाराज, पैर खूब दागती है। क्या कर रही है वो मैया? पिता के लिए जैसा गैया को थन में ज्यादा दूध भरना हो ना, तब ग्वालिया क्या करता है, खूब चारा घास अच्छा खिलाता है, उसको बढ़िया सेवा करता है। उसी प्रकार अब मां पति के हृदय में प्रेम भरने के लिए पति की सेवा कर रही, बेचारे प्रेम से रो रही, बच्चे की याद करके पैर दबाती हुई रोती है, जाओ न जाओ, खाओ तो सही। अब गया तो गया, कहाँ गया अब मुझे कुछ मालूम नहीं है, क्या करूं मैं? अरे आप चिट्ठी भी नहीं भेजते हो कभी। इठी का अर्थ क्या है तुम बताओ? इठी का अर्थ समाचार कहीं भेजो, चिट्ठी भेजो, ये भी कुछ नहीं। आप तो घर पे आनंद से बैठते हो, बेचारा वो खाया होगा नहीं खाया होगा, भूखा रहता होगा, कहां जाके बैठा होगा, खबर तो नहीं लेते हो आप। अरे भाई खबर तो तब लेऊंगा मैं जब कहां गया, वो कोई पता देके पत्र यहां भेजेगा या किसी के द्वारा समाचार भेजेगा, पता लगेगा तब ना मैं उसको लेने के लिए किसी को भेजूं या स्वयं जाऊंगा। पता नहीं है तो कहां जाऊं मैं? हाँ, मेरी चिट्ठी जाएगी जहां जाएगी वहीं जाएगी, ऐसा एड्रेस लिखने पर तो मिलता नहीं है, तो पता ही नहीं है तो क्या? हाँ, यदि वो आ भी जाएगा, आप तो वही है। कौन है? आप तो वही पुराने हैं ना। कौन पुराने हो भाई? जिस दिन चपेटा मारे थे आपने उन लड़के को, आपके हाथ वही है, फिर आने पर भी आप मारोगे? नहीं जी, अब ऐसी बात नहीं सुनाओ। सुधारने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए मैंने एक बार डांटा, फटकारा, जो भी कर किया। अब यदि वो आता, कहीं से कोई बुलाते, तुमको यदि मालूम हो कहीं अपने भैया भैया से किसी को भेज करके पता लगा करके बुलाओ, यदि वो आ जाएगा ना, वो आ जाएगा, मैं कभी गाली भी नहीं दूंगा, मारूंगा पिटूंगा कुछ नहीं। माँ और लड़के दोनों हो करके घर का जो व्यवहार करना है सब कुछ करना, बस मुझे शाम सुबह भूखे नहीं रखना, नंगे नहीं रखना, इतना ही है। और मैं कुछ नहीं चाहता हूं, सारी संपत्ति तेरे लिए और तुम्हारे पुत्र के लिए मैं छोड़ दूंगा, कुछ गाली नहीं दूंगा। जब पति ने कहा तो खांसी लगी इनको, ऐसे खांसी लगी, नेपाल में कहते हैं काठमांडू की खांसी है, कहते हैं ज्यादा खांसी लगेगी ना, काठमांडू में रहने वाले को खांसी ज्यादा लगती है। तो इसी प्रकार खांसी लग गई उसको, एक पैर को सेवा करके दूसरा पैर सेवा किए बिना छोड़ना नहीं चाहिए, परंतु खांसी ने सेवा करने से हटा दी। अब दाएं पैर को सेवा करती करती वहां से उठ गई, खांसते खांसते पैर आंगन के किनारे में जा करके थूक करके सीधा आकर के घर के भीतर घुस गई। अब पति समझते हैं अरे भाई एक पैर तो खाली है, ऐसे क्यों गई भीतर? कोई बात नहीं है, भूख लगी होगी। अब मां के भीतर जाते ही लड़का आ गया, पढ़ाई थी पहले ही, आकर के पिता के पैर पर पड़ गया। अंधेरा था, उजाला उजाला कुछ नहीं था उस समय। अरे भाई कौन आकर के मेरे पैर में दंडवत करता है? अरे भैया लालटीन तो बाहर ले ले। अब पत्नी से कहते हैं लालटीन बाहर, उजाला ले आओ, कौन आए हैं यहां? अब वो उजाला लेके आई है। अरे कौन आया है? मैया मैया आया हूं। अरे राम राम, कहां से आए हो, कब आए हो? देखो दुनिया भर के बात बना करके तो आए माँ बाप, ये लड़का हो करके गोठ पर, अभी बिल्कुल नया बच्चा आ रहा है, मुझे कोई मालूम नहीं है, ऐसा समझ करके वो माता पूछती है कि इनसे कहां से आए हो, कब आए हो, पूछती है। दोनों हम कमाल करते हैं, लड़का भी रोता है, माँ भी रोती है, पिता भी रोते हैं। मेरे भाग्य से देखो ना भैया, गैया के ठंड में जैसे दूध भरता है वैसे पिताजी के हृदय में प्रेम भर गया, माता ने भर दी। अब तीनों के तीनों रोने लगे, छाती में छाती मिला करके, जाओ भैया आप प्रसाद पाओ पहले। अब गई भीतर ले गई,
भीतर ले जा करके लड़के को पहले पवाई, शायद सलाह करके आई थी तो तीनों के लिए बनाई थी होगी। अब लड़के को भी पवाई, आपने भी पाई। प्रसाद पाने के बाद अब पिता के पिटाई से बचा करके पिता की सारी संपत्ति थी उसको दिलाई माता ने। जिस प्रकार, ये तो उदाहरण है। माता कौन है? माता है, माता के स्थान पर हमारे आचार्य होते हैं या लक्ष्मी जी होती है, और भगवान भगवान ही होते हैं। पिता के स्थान पर भगवान और पुत्र के स्थान पर जीवात्मा हम लोग हैं। अब पिता के पिटाई से किसकी माता बचाती है बच्चों को? जो पतिव्रता है, जिस लड़के की मां सदा सर्वदा पति की सेवा करके पति को प्रसन्न रखती है। कोई बोल रहे हो यहां? तो पति की सेवा करके हर हमेशा पति को जो प्रसन्न रखती है, उस पत्नी का कहा हुआ कोई भी वचन नहीं टाल सकते हैं। वो जो कहती है सो करते हैं। देखो, बच्चों को यदि सुखी बनाना हो, मां को पतिव्रता होना चाहिए, पति की सेवा में तत्पर होना चाहिए हर हमेशा। जो पत्नी हर हमेशा पति की सेवा करती है, पति को प्रसन्न रखती है, वो जो भी कहेगी वो मानने के लिए पति तैयार होते हैं। जब पुत्र के ऊपर नाराज होकर के पुत्र को मारने के लिए भी भले ही तैयार हो जाते हैं पति, वो सिफारिश करके पति से प्रार्थना करके पति के पिटाई से बचा करके पुत्र को पति की संपत्ति दिलाती है। जिस प्रकार, उसी प्रकार हमारी मां लक्ष्मी जी, हम लोगों ने क्या किया? अनादिकाल से भगवान के साथ में विरोध किया। जानते हैं ना, हम लोग ने भगवान के साथ में अनादिकाल से विरोध किया। तुम में हम में कुतस तदपि कुतः वेद मूल प्रमाणात् एतच्चानादि सिद्धात् अनुभव विभवात् तरिसा क्रोश एव क्वा क्रोश तस्य गीतादिषु मम विहितम् कोत्र साक्षी सुधी स्यात् इत्यादि। हमारे भट्टर स्वामी ने ऐसा गूढ़ कहीं का गूढ़ अर्थ वाला वेद का मंत्र निकाले है। ये जीवात्मा कैसा रहता है? अनादिकाल से भगवान से विमुख है। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? सारे उभय विभूति के संसार के जितने भी जीव हैं, ये मेरे दास हैं, तुम लोग मेरे दास हो, मुझे स्वामी मानो, तुम लोग सबका कल्याण करूंगा, उद्धार करूंगा, सबको मेरे सदृश सुखी बनाऊंगा, भगवान कहते हैं। जीवात्मा कहता है भगवान के साथ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, किसी का दास नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं। तो जीवात्मा स्वतंत्र हूं कहता है, भगवान मेरा परतंत्र हो, मेरी माल हो, तुम मेरी वस्तु हो। भगवान कहते हैं मैं किसी का नहीं हूं, मैं मेरा ही हूं। ये विवाद अनादिकाल से होता है। इसके लिए लंबी चौड़ी कथा है, समय पर बताई जाएगी। तो जीवात्मा जैसे पुत्र और पिता का यहां झगड़ा होता है, पिता से नाराज होता है लड़का तो जंगल में जाके बैठता है, कहीं प्रदेश में जाता है, बाद में पछताते हुए, अभी मैंने कथा सुनाई उस प्रकार से घर में आकर के मां को पुरस्कार बना करके पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है। उसी प्रकार अनादिकाल से भगवत विमुख ये जीवात्मा संसार रूपी जंगल में घूमता हुआ अनादिकाल से बैठा है। कभी भगवान की निर्हेतु कृपा से कोई भगवान के अच्छे किसी वक्त का संग मिलता है इसको कहीं जा करके, अथवा खूब दुख का अनुभव करता है, ये इनको दुख मिलेगा तो कभी होश सद्बुद्धि आ जाती है। जायमानम ही पुरुषम यम पश्यन मधुसूदन सात्विकस्तु सविज्ञेय सबई मोक्षार्थ चिंतक। पैदा होते समय
भगवान का कटाक्ष जिसके ऊपर पड़ता है वो सात्विक होके पैदा होता है। इस कथन के अनुसार जब सात्विक होके बड़ा हो जाएगा तो इसके ये क्या करता है, भागवत संग से भगवान के ओर जाने के लिए प्रयास करता है। भगवान भागवत से उपकारक भागवत के द्वारा आचार्य की सन्निधि में जाकर के और शरणागति करने के लिए तैयार हो जाता है। शरणागति का परोक्ष रूप से करता है तो आचार्य की आज्ञा से भगवान के ओर जाकर के माँ लक्ष्मी की लक्ष्मी को पहले लक्ष्मी के सन्निधि में जाकर के उनके साथ सिफारिश करा करके फिर उसके बाद भगवान के शरण में जाने लगता है। तो भगवान बहुत नाराज होते हैं। क्यों नाराज होते हैं? अनादिकाल से आज तक तुमको मैंने वेद आदि संपूर्ण शास्त्रों से तुमको शिक्षा बताया, क्या ऐसा काम नहीं करना, ऐसा काम करना, भगवान में प्रेम करना, संसार की आसक्ति छोड़ देना, ये दुनिया भर की बातें हमने बताई, हमारे और ताका भी नहीं है। तुम ऐसे उपायांतरी, फलांतरी, साधनांतरी हो गया, तुमको मैं स्वीकार नहीं करूंगा। देखिए, अब भगवान के शरण में जब जाने लगता है ये अनादिकाल का पापी जीव, भगवान इसको त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब क्या करती है, जैसे पुत्र को त्यागने के लिए पिता तैयार हुए थे तो माताजी ने पिता के साथ में जाकर के पिता को समझा करके स्वीकार करने के लिए योग्य बनाई। उसी प्रकार मां लक्ष्मी भगवान के साथ में हर हमेशा बैठती है। देखो भगवान वैकुंठनाथ के साथ में देखो यही है, श्रीदेवी इधर, भूदेवी नीला देवी इधर बैठती है। और अर्चावतार में भी लक्ष्मी भगवान के सन्निधि में एक रूप से और भगवान के परिक्रमा में एक रूप से रहती है। सभी मंदिर में परिक्रमा में लक्ष्मी का सन्निधि नहीं बनाते, किसी किसी मंदिर में बनाते। जैसे आप लोग पधारो बद्रीनारायण में जहां रसोई घर के बगल में बाहर की परिक्रमा में लक्ष्मी की सन्निधि है। इसका अर्थ क्या है, मां से गोठ में जब लड़का मिला तो मां के साथ प्रार्थना करके, मां को बात सुना करके, मां की बात स्वयं सुन करके माता को प्रसन्न करा करके अब पिता के पास जाता है तो पिता स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार उसी प्रकार भगवान के अर्चावतार के भी सन्निधि में पहले परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते समय लक्ष्मी की सन्निधि में जाकर के ओम भगवान नारायण अभिमतानुरूप स्वरूप रूप शरणागति गद्य का पाठ करके लक्ष्मी को दंडवत प्रणाम करते हैं। माता जी स्वीकार कराओ, अनादिकाल से आज तक मैं भगवत विमुख होकर के बैठा हूं, आप स्वीकार कराओ। मां से रोता है, मां की शरणागति करता है चेतन, तब घूम करके फिर भगवान के सन्निधि में जाता है। तब जाने पर माता वहां भी बैठी हुई है, वही माता भगवत सन्निधि में भी बैठी हुई है। अब माता ने जैसे अभी यह पुत्र के लिए सिफारिश किया पति के साथ, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भगवान के साथ सिफारिश करती है तो प्रार्थना करती है इनको पीटना नहीं, मारना नहीं। अरे नालायक ने नालायक काम किया तो उसको मारूंगा नहीं तो कैसे, भगवान कहते हैं, है ना, पितेव त्वत्प्रेयान् जननी परिपूर्ण गसी जने हित श्रोत प्रीत्या भवति च कदाचित कलुषधि किमे तन्निर्दोषः कह्य जगतीति त्वमुचितैः उपायैर्विस्मार्य स्वजनयसि माता तदसिन्नः। देखिए भट्टर स्वामी बताते हैं, तो क्या बताते हैं, कदाचित यदि भगवान गंगा जी का जल जैसा ठंडा होता है, ठंडे समय में, गर्मी के समय में भी ठंडा ही रहता है गंगा जल, यदि पवित्र रूप से आता हो तो उसी प्रकार गंगा जल से भी ज्यादा भगवान का हृदय ठंडा रहता है। भगवान किसी के ऊपर गर्म नहीं होते हैं, परंतु समुद्र के बीच में जैसे आग लग जाती है किसी समय,
पानी में आग लगना आश्चर्य है, परंतु कभी लग जाती है। इसी प्रकार भगवान के हृदय में भी कभी क्रोध रूपी आग लग जाती है किसी चेतन के लिए। तो क्या होता है उस समय? लक्ष्मी देवी उस आग को बुझाती है। जैसे पति के क्रोध को माता बुझा देती है, समझा करके, रो करके, उनकी सेवा करके, उसी प्रकार पतिव्रता शिखामणि हमारी माँ लक्ष्मी हर हमेशा भगवान की सेवा करके भगवान के साथ नहीं छोड़ती है, हमेशा भगवान को प्रसन्न रखती है। पतिव्रता शिरोमणि है लक्ष्मी माँ, वो भी भगवान के साथ में रहती है। रहती हुई जब भगवान चेतन को स्वीकार नहीं करने के लिए, दंड देने के लिए नाराज हो जाते हैं, उस समय प्रार्थना करती है कि यह जगतीति, इस संसार में अपराध नहीं करने वाला कौन होता है भाई? आप अपराध किसको कहते हो? किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी को गाली देना, किसी को दुख देना, यही तो अपराध है। तो अंत में ये सुनाती है, ये अपराध आप भी करते हो। रावण को मारा, हिरण्यकश्यप को मारा, शिशुपाल को मारा, कंस को मारा, दुनिया भर के लिए कष्ट दिए आप। मरते समय कष्ट नहीं होता है क्या? तब किसी को कष्ट देने वाले को यदि परम पद में नहीं ले आना, आपकी सन्निधि में नहीं ले आना हो, तो आप भी यहां से चले जाएंगे। आपको भी परम पद नहीं आना है। क्यों? वो कष्ट देने में से तो एक आप भी हो गए। जैसे संसारी जीव को ये अत्याचार अन्याय नहीं किया जाता है, छोटे बड़े सबके लिए न्याय एक ही होना चाहिए। छोटे के लिए कानून है तो बड़े के लिए भी कानून नहीं होता है क्या? सबके लिए होना चाहिए। आपको भी या परम पद में नहीं आना चाहिए या तो उसको भी ले आना चाहिए। तब भगवान कहते हैं भैया, तब सर्वमुक्ति प्रसंग कैसे समाधान होगा? तब तो एक आदमी को बिना कारण हम परम पद में ले आएंगे, अपराधी को तो सबको ले आना पड़ेगा। तो संसार खाली करोगी क्या? तुम्हारी इच्छा संसार खाली करने की इच्छा है क्या? भगवान लक्ष्मी से पूछते हैं। माता जी कहती है, महाराज जी संसार भी खाली नहीं होगा, आने की इच्छा जिसको है वो आ भी सके, ऐसा उपाय करो ना। तो क्या उपाय करूं, आप ही बताओ। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, कहते हैं भगवान लक्ष्मी से। देखो भाई, आपके घर में पति पत्नी दो आदमी हो, मैं पूछता हूं, आपके घर में आपके पति है, आपकी पत्नी है, आप दोनों पति पत्नी में कौन बुद्धिमान हो? बताओ, बता सकते हैं? मेरी पत्नी बुद्धिमान है, पति को बताना है, या मेरे पति बुद्धिमान है, मैं मूर्ख हूं, पत्नी को बताना है? पति और पत्नी में से, दोनों में से कौन बुद्धिमान होते हैं? बताइए, किसकी बुद्धि ज्यादा है? कोई बता दे? नहीं नहीं बता सकोगे। पति बताएंगे, पत्नी नाराज होती है, पत्नी बताएगी, पति नाराज हो जाएंगे। नाराज बनाना किसी को भी नहीं है, तो ये कैसे बता सकते हैं? शास्त्र बताता है, भगवान की श्री सूक्ति स्वरूप शास्त्र बताता है। अच्छा, आपके घर में कौन ज्यादा खाते हो? दो ही परिवार हो, पति पत्नी दोनों हैं, पति ज्यादा खाते हैं, पत्नी ज्यादा खाती है? बताओ ना, कोई तो बताओ। दोनों के लिए आधा किलो बनाते हो, किलो भर बनाते हो, पाव भर बनाओगे? पति सब खा जाए तो पत्नी राम राम करेगी, फिर नहीं खाएंगे तो भूखे रहेंगे, काम कैसे करेंगे? देखो, शास्त्र कहता है पत्नी का भोजन डबल रहता है, सबको समान करके बताते हैं। किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, उनकी बात छोड़ दो। साधारण रूप से स्त्री जाति का आहार डबल होता है पुरुष की अपेक्षा, और बुद्धि 4 गुना ज्यादा होती है,
3 हिस्से ज्यादा पति से। हाँ, तो अब मैं तो पुरुष जाति का हूं, भगवान कहते हैं लक्ष्मी से, मेरी बुद्धि 1 हिस्सा हो तो 3 हिस्सा ज्यादा आपकी चौथाई, 4 हिस्सा ज्यादा आपकी बुद्धि है। आप ही बताओ, संसार भी खाली नहीं होगा और परमपदा भी मिलता रहे, कैसे होता है? अब माँ बताती है, देखो आप जानते हुए भी पूछते हैं, सर्वेश्वर तो आप ही हो, जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसे ही स्वरूप को आप जानने वाले हो, तो भी मुझे आप पूछते हैं। तो मैं बताती हूं, जो मेरे चरणारविंद में आकर के पहले दंडवत प्रणाम करके पुरस्कार स्वरूप मेरे शरण में पहले आते हैं, उसके बाद आपके चरणारविंद में जाकर के आपसे आपको उपाय बुद्धि से जो प्रार्थना वर्ण करता है उसके लिए मोक्ष दे देना। जैसा भी पापी हो, जितना भी नालायक हो, मेरे सन्निधि में आकर के सिफारिश करा करके, पुरस्कार करा करके, आपके सन्निधि में जा करके उपाय रूप से आपको जो वर्ण करता है उसके लिए मोक्ष दे देना। जो ऐसा काम नहीं करेगा उनको संसार में रखना, तो संसार भी खाली नहीं रहेगा।